जानिए योगी सरकार के 4 बरस के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड। उत्तर प्रदेश को संवारने के लिए योगी सरकार ने अपने कार्यकाल में कौन कौन से कराए विकास कार्य, जनता के उत्थान के लिए सरकार ने कौन कौन सी चलाई जन कल्याणकारी योजनाएं, भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त प्रदेश बनाने के लिए उन्होंने क्या उठाए कदम, सूबे के चहुमुखी विकास कराने के लिए क्या उठाए जाएंगे नए कदम, उनका 4 बरस का कैसा रहा कार्यकाल। योगी सरकार के 4 बरस की रिपोर्ट कार्ड को जानने के लिए आई इंडिया के एडिटर इन चीफ पंकज सिंह गौर ने स्टूडियो में पूर्व मंत्री मिश्रिख से भाजपा विधायक रामकृष्ण भार्गव, सेवता से विधायक ज्ञान तिवारी और पूर्व एमएलसी राकेश सिंह से खास बात की। जानिए वो क्या बोले। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। हमारे साथ आज खास मेहमान हैं, आपका परिचय करा देते हैं। तो उधर से चलेंगे हम। सबसे पहले पूर्व मंत्री और मिश्रिख से भाजपा विधायक रामकृष्ण जी और मेरे जस्ट बगल में बैठे हुए सेवता से विधायक ज्ञान तिवारी जी, और इधर बैठे हुए हमारे बगल में हैं पूर्व एमएलसी राकेश सिंह जी। तो आज हम चर्चा करेंगे योगी सरकार के 4 सालों की और जानेंगे कि क्षेत्र में क्या क्या विकास कार्य हुए हैं और क्या कुछ आगे करने की तैयारी है। बहुत सारी ऐसी भी घोषणाएं आप लोगों द्वारा की गई हैं जो पूरी नहीं हो सकी हैं, उनके लिए आपके क्या प्रयास होंगे। तो सबसे पहले हम चलेंगे, चूँकि सीतापुर पौराणिक और धार्मिक नगरी के रूप में विख्यात है, 88,000 ऋषि मुनियों की तपोभूमि है, महर्षि दधीच की तपोभूमि है मिश्रिख, जिसके लिए अभी हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 करोड़ रुपए की वहां पर विकास कार्य कराए जाने की एक घोषणा की है। इसके अलावा भी समय समय पर नैमिष के विकास के लिए घोषणाएं होती रही हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ किए जाने की ज़रूरत है। हम जानेंगे वहां से जो विधायक है रामकृष्ण भार्गव जी कि उन्होंने जो 5 सालों में या 4 साल उनका जो कार्यकाल हुआ उसमें जो घोषणाएँ की थी उन पर कितना अमल करा चुके हैं और क्या क्या अभी कराने की उनके अंदर से प्रयास हो रहे हैं। पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने स्टूडियो में हम लोग आए हैं और ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के 4 वर्ष आज पूरे हो रहे हैं। बहुत खुशी की बात है कि 4 वर्षों में हमारे नैमिष के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी 2 बार आए, वहाँ के विकास के लिए, नैमिष के विकास के लिए घोषणा की। उस घोषणा में बहुत कुछ काम हुआ है और उसमें देवदेवेश्वरन है, हमारा नैमिष के गोमती नदी के घाट हैं, घाटों के अलावा चक्रतीर्थ है, वहाँ की सड़कें हैं, सिधौली मिश्रिख, सिधौली से लेकर के नैमिष सारण तक चौड़ीकरण सड़क की गई, जिसका 100 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय केशव प्रसाद ने दिया। उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। आज हमारे क्षेत्र में बहुत पिछड़ा क्षेत्र था। हमारा एक खैराबाद से लेकर मछरेटा होते नैमिष को जोड़ता है, जहाँ पर बहराइच तक के लोग आते हैं उसी रास्ते से। 3 साल पहले रास्ता बंद था, बिल्कुल कई साल चला नहीं। आज उसके लिए करीब 40 करोड़ रुपए अभी शीघ्र जल्दी स्वीकृत होकर के और वहाँ पर टेंडर लग गए हैं और टेंडर लगने के बाद काम जल्द शीघ्र शुरू होने वाला है। हमारा क्षेत्र बिजली के मामले में बहुत पिछड़ा था। इस योगी सरकार ने इतना बड़ा काम किया है, मैं कितना धन्यवाद दूं ऊर्जा मंत्री को। और अभी हमारे यहाँ पतौजा में पावर हाउस 132 स्टेशन का बना, उसकी वजह से हमारे मछरेटा, नैमिष और रामकोट तक, सिधौली तक उससे बिजली जाती है। 24 घंटे 22 घंटे बिजली वहाँ रहती है और ये आज ऐतिहासिक काम है। ये हमारे क्षेत्र में जो जो घोषणाएं हुई थी लगभग पूरी हो चुकी हैं। सड़कों का जाल जहाँ जहाँ कमी थी, कभी 70 साल में लोग नहीं जा पाए थे। बिजली 70 साल में ऐसे ऐसे 10 गांव हैं हमारे क्षेत्र में, भरे भर है ऐसे ऐसे गांव जहाँ 70 साल के बाद अब हमने बिजली पहुँचाने का काम किया था 2 साल पहले। कोई पुरई पाला नहीं बचा। गांव में पानी की समस्या थी। नहरों में सन 62 पानी जहाँ जहाँ आया था, मुझे याद है, मैं सबसे आखिरी गांव में रहता हूँ, सन 62 में आया था। 62 के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने आज गांवों, नहरों में पानी भिजवाने का काम किया, पर जिससे जो सरकारी ट्यूबवेल बने थे
उनको भी पानी की वजह से वो भी ज़्यादातर बंद हो गए हैं, ऐसा है। उसके बाद आज गरीब और झोपड़ी वाले हमारे क्षेत्र में बहुत रहते थे। गरीबों को अभी 8,000 अभी इस वर्ष आवास दिए गए हैं, और इसके पहले इतनी कई लड़कियों की शादी होकर के उनको हम लोग 51,000 रुपया सरकार की तरफ से देते हैं कि गरीब की शादी हो जाए। शादी के बाद योगी और मोदी जी की सोच थी कि हम उसको पक्का घर भी देंगे। अपने घर जब जाती है पक्का घर देख के तो उसका दिल क्या कहता होगा। हम लोग भी गांव के रहने वाले हैं, हम भी पैदा हुए जहाँ कच्चा घर था, मेरा छप्पर थे, कच्ची दीवारें थी, इसलिए दर्द हम लोगों के है और ये चाहते हैं कि जितना विकास हो सके। नैमिषारण्य नगर पालिका है, वहाँ के करीब 1500 आवास दिए गए हैं वहाँ के गरीबों को, बिल्कुल एकतरफा 100% लगभग पूरा हो गया। और सबसे खुशी की बात है वहाँ पर 400 मुस्लिम भाइयों और बहनों को आवास दिए गए थे, जिनके जो बरसाती तान कर डाल रहे थे। सपा की सरकार रही हो चाहे बसपा की रही हो, ये लोग जातिवादी खाली वोट के लिए करते थे। मुस्लिमों को आज जितना हम लोगों की योगी सरकार में सम्मान मिला है, इतना कहीं किसी ने नहीं दिया। तो ये हम जानते हैं, आज उनके दिल से पूछिए जाकर के कि जिनके कई पुश्तें चली गई वही बरसाती डाल के, आज उनके घर पक्के हैं। और नैमिषारण्य जैसी जगह पे हम लोग गरीब और कमज़ोर लोग हैं। मोदी जी योगी जी ये कहते हैं कि भाई सबका साथ सबका विकास है, तो हम लोगों का नारा ये है, भारतीय जनता पार्टी का नेता ये चाहते हैं। वहाँ विकास के मामले में हमारे यहाँ फायर स्टेशन बना, बरमी में जहाँ आग लग जाती थी, छप्पर रहते थे, पूरे गांव जल जाते थे, उसका। और हमारा नैमिषारण्य में थाना बना, नैमिष में बस अड्डा बना, और नैमिष में थाना बना, डिग्री कॉलेज, कन्या डिग्री कॉलेज बन रहा है। ये सब बड़े बड़े काम हो रहे हैं। हमारा मेन है दधीच जी मिश्रिक में है, उनका कुंड है। कुंड के लिए भी यहाँ से प्रस्ताव गया है, वहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं है, और 400 करोड़ रुपए का प्रस्ताव बनकर के सड़कों के लिए, परिक्रमा मार्ग के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये मांगा है, जिलाधिकारी द्वारा गया है, जिसके एस्टीमेट भी गए हैं। आज हमारी आदर्श नगर पालिका के लिए हम लोग ये भी प्रस्ताव किए हैं कि ये हमारा नैमिषारण्य नगर पालिका है, इसमें बजट आने के लिए और व्यवस्था की जाए। तो इस तरीके से आपने 70 सालों का इतिहास वहाँ का बताया, और सभी अन्य जो दल थे उनको आप बखूबी जानते भी हैं। उन्होंने जो कुछ नहीं किया वो योगी सरकार ने कर दिखाया, ये आपने वर्णन किया। और वहाँ सड़क, बिजली और ख़ासकर जो धार्मिक स्थल हैं उनके विकास के प्रति योगी सरकार कितनी संकल्पित है, आगे भविष्य में क्या करने जा रहे हैं, ये भी मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव ने आपको बताया। तो 4 साल की उपलब्धियों पर ऑल इंडिया खास चर्चा कर रहा है। अब बारी है उस इलाके की जो जनपद का सबसे पिछड़ा इलाका कहा जाता है, जहां बाढ़, कटान और अग्निकांड हर साल कहर बरपाते हैं। और इनसे जूझने के लिए वहां के जो विधायक हैं, चूँकि दशकों बाद वहां पर भगवा झंडा फहरा है, और वो झंडा फहराया है ज्ञान तिवारी ने। उन्होंने उस इलाके के लिए, क्योंकि बहुत पिछड़ा इलाका था, वहाँ के लिए अगर विकास कार्यों की बात करें तो क्या कुछ उन्होंने अब तक करवाया है, वो आपके सामने बताएंगे। धन्यवाद आदरणीय पंकज जी, आपने मुझे ये अवसर दिया बताने का। जैसा कि आप जान रहे हैं कि सेवता विधानसभा एक नवसृजित विधानसभा है, 5 नदियां हैं वहाँ पे, और उन नदियों के कटान से जो नदी बहराइच की सीमा थी वहाँ से 5 किलोमीटर सीतापुर की सीमा में आ गई, और लगभग 14 गांव नदी के कटान से प्रभावित हुए, और वो कट करके नदी में बह गए। जो गांव कटते थे वो कट करके सड़कों के ऊपर आने को मजबूर थे, और वो जब गांव सड़कों पे आके बसते थे तो हम लोग उस समय भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष होते थे, घेराव करते थे, प्रदर्शन करते थे। और आपको याद होगा 2009 का जब मैं लोकसभा चुनाव लड़ा था तो मैंने कटान का मुद्दा उठाया था, लेकिन मैं वो नहीं जीत पाया चुनाव। लेकिन उस जीतने के बाद भी हमने
हिम्मत नहीं हारी और 2013 में मैंने एक बाढ़ मुक्ति आंदोलन चलाया था। और उस बाढ़ मुक्ति आंदोलन के चलाने के साथ साथ लगभग 10 दिन तक सीतापुर में मैंने धरना दिया, प्रदेश के सभी नेताओं को बुलाया और उसके बाद महामहिम राज्यपाल महोदय को घेराव करके उनको ज्ञापन दिया। आज जब मैं 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री हुए, लेकिन बाढ़ की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। जब 2017 में मैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट से वहाँ से विधायक बना, तो जो मेरे एजेंडे में बाढ़ का था, उस समय बाढ़ आई और बाढ़ आने पे माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने बात किया और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने निवेदन किया और माननीय मुख्यमंत्री जी की ही सभा हमारे क्षेत्र में एक हुई थी मात्र, और बाकी किसी नेता की सभा भी नहीं हुई थी। और उस सभा में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से, उस समय वो मात्र सांसद थे, मैंने आग्रह किया था, महाराज जी कि यदि हमें बाढ़ से मुक्ति मिल जाएगी, ये गांजरी क्षेत्र है, गरीब लोग यहाँ पे रहते हैं, तो इससे बड़ा कोई काम नहीं है और आप अगर ये प्रयास कर लेंगे, चूँकि आप दिल्ली में सांसद हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी से अगर इसमें हमारा सहयोग कर देंगे तो मैं अपने गांजर को इस बाढ़ से मुक्ति दिला दूंगा। तब तो मैंने सोचा भी नहीं था माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश के मुखिया होंगे, लेकिन उसके बाद बाढ़ आई। बाढ़ में मैंने उनसे आग्रह किया। आज़ादी के इतिहास में 75 वर्षों में जो मुख्यमंत्री बनता था वो वोट मांगने के लिए जरूर आता था, लेकिन वोट मांगने के बाद वो पलट करके कभी क्षेत्र में नहीं देखता था, या जो जनप्रतिनिधि विश्वास करके उनको विधायक बनाते थे, सांसद बनाते थे, उन लोगों ने प्रयास नहीं किया कि मैं माननीय मुख्यमंत्री को अपने लेकर के उस क्षेत्र में आऊं। लेकिन मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया तो उनका हेलीकॉप्टर मेरे दरवाजे पे जरूर उतरा और अधिकारी चाहते थे कि बाढ़ पीड़ित इसी दरवाजे पे आ करके श्री कर लिया जाए, लेकिन मैंने उनसे निवेदन किया। वो 10 किलोमीटर कार से चल करके बाढ़ पीड़ितों में गए। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों की पीड़ा समझी और उन्होंने कहा कि जितना भी होगा उसके लिए आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी को उसका प्रभारी, उस बाढ़ के लिए प्रभारी मंत्री के रूप में हमारे जनपद को उन्होंने दिया। और उसके बाद लगभग विगत इस कोरोना जैसी महामारी में भी विगत इन 4 वर्षों में लगभग 128 करोड़ रुपया बाढ़ मुक्ति के लिए उन्होंने दिया। आज ये शारदा और घाघरा नदी जो 5 किलोमीटर सीमा में आ गई थी सीतापुर की, आज 2 किलोमीटर आज पुनः वो अपने बहराइच की तरफ जा रही है। और इसके साथ साथ में एक भी गांव नहीं कटा। जो लोग सड़कों के किनारे बसे हुए थे, बस रहे थे, ऐसे 11 गांव मैंने, हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से लोगों को ज़मीन खरीद करके 3-3 बिस्वा पट्टा दे करके ऐसा मैंने उनको बसाने का भी काम किया, जिसमें हनुमंत नगर है, मोदी नगर है, आज़ाद नगर है, योगी नगर है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर है, जंगल टिपरी है। इस तरीके से करके रामपुर मथुरा से ले करके रेउसा तक लगभग 75 किलोमीटर की सीमा हमारी नदी का बाढ़ क्षेत्र आता है। दूसरा, आग की, चूँकि वहाँ झुग्गी झोपड़ी ज़्यादा थी, तो इस नाते आग को लेकर के भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अग्निशमन केंद्र की भी स्थापना के लिए स्वीकृति दे दी है और 2 करोड़ रुपया उसका भी रिलीज कर दिया है। इस नाते आने वाले समय में, इस वर्ष में आग से और बाढ़ से दोनों से मुक्ति मिलेगी। मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय अपने उप मुख्यमंत्री जी का, कि हमारा क्षेत्र में सड़कों बहुत कम थी और जो सड़कें भी थी इतनी जर्जर थी, और जो आबादी भाग होता था, आबादी भाग में कभी कीचड़ जाता ही नहीं था। ऐसे कम से कम 50 गांव के अंदर आबादी भाग में पीडब्ल्यूडी के द्वारा माननीय केशव मौर्य जी के आशीर्वाद से, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से सीसी और नाली भी बनवाने का हमने काम किया है। इसके साथ साथ में लगभग 150 किलोमीटर ये विगत 3 वर्षों के अंदर, 4 वर्षों के अंदर, जब से मैं विधायक हुआ हूँ, ये 4 वर्ष के अंदर, ये मान लीजिए कि पहली बार का विधायक था तो 4-5-6 महीने तो ऐसे गुजर गए, लेकिन उसके बाद से ही शुरुआत हुई है। लगभग 150 किलोमीटर मैंने डामरीकरण कराने का काम किया है, जो इंटरनल गांव से गांव को जोड़ने के लिए सड़कें हैं। इसके साथ साथ लगभग 75 किलोमीटर सड़क जो मुख्य मार्ग को चौड़ीकरण कराने का भी काम किया गया है। इसके साथ साथ में लगभग 20,000 से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री आवास से आच्छादित किया गया है। लगभग 70,000 लोगों को ओडीएफ के तहत प्रत्येक महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को लेकर प्रत्येक दरवाजे पे शौचालय बनाने का काम किया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ज्योति योजना के अंतर्गत
जब इससे पूर्ववर्ती सरकारों के जमाने में मात्र गांव में सिर्फ बिजली चली जाती थी, एक मकान तक पहुंच जाती थी, उस गांव को मान लिया जाता था कि ये बिजली से पूरी तरीके से गांव संतृप्त हो गया है। लेकिन जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपना था, अंत्योदय लाइन में खड़े हुए अंतिम छोर के अंतिम व्यक्ति के जब तक कुटिया में बल्ब नहीं जलेगा तब तक हम उस पूरे गांव को विकसित नहीं मानेंगे। आज उस बूढ़ी माँ की कुटिया में भी बल्ब जलाने का काम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कर रही है। इसके साथ साथ में शिक्षा के जगत में आपने देखा होगा कि मैंने एक हाई स्कूल की स्थापना की है और उसके साथ साथ में प्राइमरी पाठशाला जितने भी थे उनमें कायाकल्प के अंतर्गत, चाहे वो बाउंड्री वाल का काम हो, चाहे उसके अंदर का सौंदर्यीकरण का काम हो, या जो अपने माँ बाप अपनी बेटियों को स्कूल इसलिए नहीं भेजते थे कि स्कूल में शौचालय नहीं होता था, बेटी बड़ी हो रही है, वो शौच के लिए कहाँ जाएगी, टॉयलेट कहाँ जाएगी। आज प्रत्येक विद्यालय के अंदर शौचालय बने और इस नाते आज आपने देखा होगा कभी ये प्राइमरी पाठशाला का बच्चा पढ़ने वाला गरीब का बच्चा कभी ये न सोचे कि कॉन्वेंट वालों की ड्रेस अच्छी होती है। हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री साल में 2-2 ड्रेस, जूता, मोजा, स्वेटर और मिड डे मील से लेकर सारी व्यवस्थाएं। और हमारा भी आपने देखा होगा अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने प्रेरणा ज्ञान उत्सव करके पूरी गोष्ठी करके सभी अध्यापकों को जो ये कोरोना जैसी महामारी में जो 1 वर्ष तक विद्यालय बंद रहे, इनको लेकर के अध्यापक जो हमारे टीचर्स हैं ये गांव में जा कर के लोगों को पुनः उन बच्चों को मुख्य रूप से विद्यालय में आए और उनको पढ़ाने का काम करें और शिक्षा देने का काम करें। हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 2014 में मोदी जी हुए थे, लेकिन योगी जी नहीं थे, तब अखिलेश यादव जी थे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। योजना तब भी आती थी लेकिन वो योजना जमीनी स्तर पे नहीं आती थी। हम ये कह सकते हैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अंत्योदय योजना चालू की, जो 3 रुपया किलो चावल और 2 रुपया किलो गेहूं और मुफ्त का जो गल्ला मिलता था। और हम लोग जिला अध्यक्ष होकर के आप स्वयं देखते थे, आप भी पत्रकार थे और आप स्वयं देखते थे, आप भी उस समय चैनल में भी चलाते थे और कितने बार हर दूसरे तीसरे महीने हम लोगों को कहीं मुख्यालय का घेराव प्रदर्शन करना होता था या कहीं बिस्वा में करते थे, कहीं जिला अध्यक्ष होने के नाते मिश्रिक में करते थे और एक ही नारा देते थे, खा गए राशन, पी गए तेल, ये देखिए सपा बसपा कांग्रेस का खेल, क्योंकि ये तीनों मिल करके इनकी सरकार होती थी। लेकिन आज 4 वर्षों में आपने देखा होगा कभी भी हम लोगों की तरफ किसी एक नेता ने, पार्टी वाले ने ये घेराव प्रदर्शन नहीं कहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग राशन और तेल खा गए हैं। इससे ये दिखता है कि जो मोदी जी का, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना अंत्योदय, योगी जी का सपना गांव गरीब किसान, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला इंसान, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान, दबे कुचलों के उत्थान के लिए ये सरकार जो अनवरत काम कर रही है। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बने, महिला सशक्तिकरण के तहत आपने देखा होगा कि थानों में महिलाओं के लिए अलग से उनका केबिन बना करके और वो लेडीज, महिलाएं ही लेडीज से बात करेंगी, इस प्रकार की व्यवस्था हमारी सरकार ने किया है। और भ्रष्टाचार के ऊपर आपने देखा होगा जीरो टॉलरेंस की सरकार और महिलाओं के सम्मान के लिए आपने जिस तरीके से हमारे योगी जी और जिस तरीके से पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार में अराजकता, गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार था, उन सबको आपने देखा होगा किस तरीके से योगी जी ने ऐसे लोगों को या तो वो उत्तर प्रदेश छोड़ चुके हैं या वो दुनिया छोड़ चुके हैं या उत्तर प्रदेश से दुम दबा करके दूसरी जगह दूसरे प्रांतों में संरक्षण लिए बैठे हुए हैं। इसलिए हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के योगी जी के ये 4 साल बेमिसाल हैं और मैं दावे के साथ कहता हूँ आने वाला 5वां वर्ष फिर पुनः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी होंगे। और जो उत्तर प्रदेश का जो कायाकल्प आपको दिख रहा है, उत्तर प्रदेश किस तरीके से बदल रहा है सोचिए। आज अयोध्या में जो 1537 में बाबर ने जिस प्रभु राम के दिव्य और भव्य मंदिर को तोड़ करके वहाँ पे मस्जिद बनाने का काम किया था, आज वहीं पे उसी 6 दिसंबर 92 और उससे पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो वहाँ पे उन्होंने राम भक्तों पे गोली चलाने का काम किया था। आज कोर्ट के माध्यम से जब ये बताया जाता है कि स्थान प्रभु राम का है और वहाँ पे ये भारत के इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षर में लिखा जाएगा जब भारत का प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री प्रभु राम के दिव्य और भव्य मंदिर का नींव पूजन करता है। और ये भी नहीं, जहाँ एक तरफ उस जन्मभूमि पे दिव्य और भव्य राम का मंदिर बनेगा, वहीं दूसरी तरफ
मुस्लिम भाइयों के लिए भी मस्जिद के लिए जगह दी गई है। इसलिए हमारी पार्टी सबका साथ और सबका विकास के साथ काम कर रही है और योगी जी के नेतृत्व में मैं कह सकता हूं पुनः राम राज की स्थापना होगी। और राम राज का यही मतलब है कि राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज ने काहू व्यापा। अगर किसान दुर्घटना, किसी किसान की मृत्यु दुर्घटना में होती है तो 5 लाख रुपया उसको देती है। आज अस्पतालों में दवाई है, इलाज हो रहा है। कोविड जैसी आप देख रहे हैं महामारी में जहां पूरा विश्व किस तरीके से परेशान था, लेकिन उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री रात दिन कोविड में, आपने देखा होगा किस तरीके से उत्तर प्रदेश के लोग, कितने लोग बाहर काम कर रहे थे, सब लोगों को बुलाया, उनको यथाउचित काम देने का काम किया। प्रत्येक व्यक्ति को 8 महीने से निरंतर महीने में 2-2 बार राशन के साथ साथ ऐसे लोगों के जो हमारे मजदूर भाई थे, कामगार भाई थे, उनके खाते में 1500 ऐसे उनके खाते में भी जनधन योजना के द्वारा जो खाते खुले थे उसमें पैसा भी देने का हमारी सरकार ने काम किया है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि योगी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से ये काम अगर कोई कर सकता है तो योगी ही कर सकता है, जहां सबका साथ हो, सबका विकास हो, सबका सम्मान हो और प्रत्येक जिसकी लक्ष्य अंत्योदय की तरफ हो, लाइन में खड़े हुए अंतिम छोर के व्यक्ति के घर तक सरकार की योजना का पहुंचाना हो। मैं पुनः आज के इस जो 4 वर्ष पूरे हुए हैं आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, आदरणीय हमारे 2 डिप्टी सीएम आदरणीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी और आदरणीय श्री हमारे दिनेश शर्मा जी और जो उनकी पूरी टीम है, मैं हृदय की गहराई से अपने प्रदेशवासियों को, माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने हमारे क्षेत्र सेवता जैसे पिछड़े क्षेत्र के लिए भी सारी योजनाओं का लाभ देने का काम किया है और उनका विशेष आशीर्वाद हम लोगों पे रहता है। तो सबका साथ सबका विकास, ये मूल मंत्र लेकर योगी और मोदी सरकार चल रही है। और सेवता में क्या क्या विकास कार्य हुए हैं पिछले 4 सालों में, चूँकि उन्होंने बताया कि वो बाढ़ और कटान के साथ अग्निकांड से ये प्रभावित इलाका रहता था, वहाँ पर क्या कुछ 4 सालों में कराया है, इसको आपके सामने सेवता से विधायक ज्ञान तिवारी ने रखा। और आगे क्या कुछ करने की तैयारी, अभी आगे भी पूछेंगे। अभी दोनों विधायकों से हम ये भी जानेंगे कि उनके मन में भी बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे प्रयास किए हैं, जो नहीं हो सके हैं उन पर भी चर्चा करेंगे, उसके लिए वो क्या प्रयास करेंगे इस पर भी बात करेंगे। तो हमारे साथ अब मौजूद हैं पूर्व एमएलसी राकेश सिंह जी, जो इस समय संगठन से जो भी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी जा रही है वो उसमें जा कर के अपनी भागीदारी भी सुनिश्चित कर रहे हैं और सरकार की योजनाओं को का भी जनता के बीच जा कर के उसको बखान कर रहे हैं या कहिए पहुंचा रहे हैं। उनसे जानते हैं कि जब जनता के बीच जाते हैं तो क्या कुछ उन्हें फीडबैक मिल रहा है, कैसी सरकार उनकी चल रही है, 4 साल योगी के आज पूरे हुए हैं, उसके लिए क्या क्या उपलब्धियों के तौर पर वो जनपद में देख रहे हैं। धन्यवाद पंकज जी। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने हमारे जनपद मुख्यालय पे एक इतना भव्य और इतना दिव्य स्टूडियो बना करके सरकार की और जनता की, सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार की जो रीतियां हैं, उनको अपने चैनल के माध्यम से जनता के बीच में पहुंचाने का काम करते हैं। ऐसे सफल स्टूडियो को जो आपने सीतापुर मुख्यालय पे बनाया है, मैं इसकी आपकी बहुत बहुत प्रशंसा करता हूं और हृदय की गहराइयों से आपको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। थैंक यू। आज प्रभारी मंत्री जी हमारी सीतापुर में पधारी। इस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल को 4 वर्ष पूरे हुए। उन्होंने विधिवत रूप से सरकार की योजनाओं के बारे में, जो सरकार की योजनाएं ज़मीनी स्तर पर पहुंचाई गई, उनके बारे में विधिवत रूप से अपनी बात को कहा। आपके इस चैनल के कार्यक्रम में हमारे माननीय विधायक ज्ञान तिवारी जी, जिन्होंने विधिवत रूप से सारी योजनाओं का आपके बीच में अपने मुखारबंद से वर्णन किया है, और हमारे पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक रामकिशन जी ने नैमिष की धरती और जनपद के विकास के बारे में, जैसा कि सरकार की योजनाएं थीं और जैसा कि आज प्रभारी मंत्री जी ने योगी सरकार के बारे में विधिवत रूप से सारी बात को कहने का काम किया है, उसको भी आपके इस स्टूडियो में बताने का काम किया है। चाहे आवास की बात हो, चिकित्सा की बात हो, शिक्षा की बात हो, हमारे महिलाओं की, हमारे बुजुर्गों के पेंशन की बात हो, राशन की बात हो, किसान बीमा की बात हो, किसान सम्मान निधि की बात हो, इन सारी योजनाओं को ज़मीनी स्तर पे, धरातल पे पहुंचाने का अगर किसी ने काम किया है तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है और विधिवत ईमानदारी से किया है।
हम भी राजनीति में रहे हैं, हम भी राजनीति को ज़मीनी स्तर पे देखने का काम किया है। शुरुआती दौर से मैंने आपके परिवार के संघर्ष करते हुए देखा, आपकी पत्रकारिता की शुरुआत को मैंने देखा है। आपने भी एक जीवन में बहुत सारे अनुभव आपने लिए हैं, भिन्न भिन्न सरकारों को आपने पूर्व में भी देखा है। आज ये भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार एक ऐसी है कि जो कहती है वो करती है। किसी के बारे में, किसी जाति के बारे में, किसी धर्म के बारे में कोई भेद नहीं करते, चाहे हमारे हिंदू समाज के लोग हों, चाहे हमारे मुस्लिम समाज के लोग हों, चाहे हमारे महिलाएं हों, चाहे हमारे बच्चे हों, कोई भी किसी भी क्षेत्र का आदमी। हमारी 9 विधानसभाएं हैं, 4 लोकसभाएं हैं, हमारा कोई भी हमारा जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं है जो अपनी बात को लेकर, अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में गया हो और योजनाओं का लाभ लेकर ना आया। विधिवत रूप से हमारे जैसे सिंचाई की बात है, सिंचाई की सिंचाई व्यवस्था जो है, पूर्व में भी मैंने देखा है बहुत सारी नहरों का काम करते हुए, सफाई करते हुए, जिस ईमानदारी से हमारे माननीय मंत्री और हमारे अधिकारी नहरों में कूद करके नहरों की सफाई को, व्यवस्था को देखते हैं। आज किस तरह से सिंचाई के लिए पानी हमारे किसानों के खेतों में किस तरह से पहुंचाया जा रहा है, बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारे माननीय मंत्री और हमारे अधिकारी अपनी टीम के साथ में ऐसी नहरों में स्वयं जा करके, कूद करके अपने फीता और अपनी उसकी गहराइयों की जो सफाई होती है उसको विधिवत रूप से नापने का काम करते हैं। आज हमारी चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे सड़क और बिजली की बात हो, अभी हमारे विधायक जी कह रहे थे, रामकिशन जी, जैसे नैमिष में किस तरह से सड़कों का जाल बिछाया गया है, किस तरह से विकास कार्य हो रहे हैं। धर्म नगरी है, 33 करोड़ देवी देवताओं का ऐसा स्थान जहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी 2 बार आ भी चुके हैं। हमारे माननीय विधायक ज्ञान तिवारी जी ने बताया कि शुरुआती दौर में तो अंदाज़ा नहीं था कि जो हमारे माननीय सांसद हमारे क्षेत्र में हमारे पार्टी का प्रचार प्रसार करने के लिए आए, आने वाले समय वही प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री के बनने के बाद में भी हमने देखा है कि माननीय विधायक जी ने अपने क्षेत्र में चाहे जिलाधिकारी हों, चाहे भिन्न भिन्न प्रभारी मंत्री रहे हों, या चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी रहे हों, उनको सबको लेकर के अपने क्षेत्र की विकास के बारे में, कटान के बारे में अपनी बात को रखा भी है और मनवाने का भी काम किया है। और वो ज़मीनी स्तर पे, जैसे बाजी में मैं देख रहा था, ये घाघरा का पुल है, नेपाल को, बहराइच को जोड़ता है, आगे गोरखपुर को जोड़ता है। लोग घूम करके साधन से आते थे, लगभग 90 किलोमीटर 100 किलोमीटर के शायद दूरी पड़ती थी। आज वो दूरी समाप्त होकर के आज बड़े बड़े वाहन, बड़े बड़े साधन हमारे ये घाघरा से होकर के, रेउसा से होकर के, माननीय विधायक जी के क्षेत्र से निकल करके दिल्ली की तरफ जा करके, बहराइच की तरफ जा करके या हरदोई की तरफ जा करके लगभग 90-100 किलोमीटर की दूरी उनकी तय होती है। तो ऐसे 4 साल के सफल कार्यक्रम में जाति और धर्म और मजहब और हर वर्ग को ध्यान में रख करके सबका विकास, सबका सम्मान, सबका साथ जिस तरह से हमारे योगी जी की और मोदी जी के सरकार ने दिया है, मैं ऐसे मुख्यमंत्री जी को और ऐसे प्रधानमंत्री जी को, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को अपनी हृदय की गहराइयों से इस सफल 4 साल के कार्यक्रम की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद। तो इस तरीके से पूरे ज़िले को एक धागे में जैसे पिरो दिया कि क्या कुछ विकास कार्य 4 सालों में योगी सरकार ने किया है, पूर्व एमएलसी राकेश सिंह ने। अब हम चलेंगे और जानेंगे मिश्रिख से जो विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं रामकृष्ण जी, उन्होंने भी बहुत कुछ विकास कार्य सोचे होंगे अपने क्षेत्र के लिए। ईमानदारी से हम उम्मीद करेंगे, ये बताएंगे कि 4 सालों में वो जितना कुछ कर पाए इसको बता दिया है और क्या कुछ उनकी करने का अभी इरादा रखते हैं और उसके लिए क्या कुछ प्रयासरत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और देश के प्रधानमंत्री, जिनके बारे में तो कहता हूँ अगर गांधी जी और अम्बेडकर बाबा के बाद कोई अगर पूजा जाएगा तो योगी जी पूजे जाएंगे, क्योंकि नीचे से लेकर के गरीबी लोगों को उठा करके ऊपर लाने का काम किया है। ऐसी हमारे यहाँ भी इतनी योजनाएं, हमारे यहाँ बहुत गरीब लोग रहते थे, उसमें बहुत काम हुआ है। गांव-गांव में सड़कें नहीं थी। हम जब जब विधायक रहे, पहली बार 85 में रहे, जब जब मौका मिला विकास करने का काम किया। हमारे यहाँ विकास में आज हमारी रामगढ़ चीनी मिल लगी है, अच्छा गन्ने की पेराई कर रहे हैं, जो गन्ने का दाम, गन्ने का जो समय से भुगतान हो रहा है, इससे किसानों में एक तरह खुशी की बात है। किसान सम्मान राशि भी मिल रही है। विधायक जी, हम ये चाहते हैं जो 1 साल आपका भी है,
इसमें हम चाहते हैं कि आप इलाके में, आपके पास खाका एक होगा कि इलाके में एक साल में आप क्या क्या कराने के लिए प्रयासरत हैं। अभी हमारे यहाँ एक आध पुल है, एक बरेठी घाट का पुल है, उसके लिए लिखा है। अभी हमारे यहाँ हुसैनपुर घाट है, यहाँ पर एक पुल की आवश्यकता है, लेकिन दूरी न होने की वजह से उसमें अड़चन है, मैं ये चाहूँगा। और हमारे क्षेत्र में जहाँ छुटपुट समस्याएं हैं उनके लिए हम अभी नैमिष मिश्री का हमारा मुख्य केंद्र बिंदु है। 84 कोसी 88 कोसी जो 84 कोसी परिक्रमा है, वहाँ पर हम चाहते हैं और विस्तार हो जाए। जहाँ जहाँ परिक्रमा स्थल हैं वहाँ पर भी भवन बनाए गए हैं, यात्री प्रतीक्षालय बनाए गए 2-2 करोड़ रुपए के। अब विकास परिषद के लिए हमने मांग की है, मुख्यमंत्री जी से लिखा भी है, विधानसभा में क्वेश्चन भी डाला। ज्ञान भाई भी सब लोग एक साथ हम लोग विकास में लड़ाई लड़ते हैं, क्योंकि ज्ञान जी हम जानते हैं इधर गोमती है, उधर सरयू है, और दोनों लोग हम भाई एक क्षेत्र के रहने वाले हैं। तो हमारे लोगों के दर्द है गरीबों के प्रति, ये चाहते हैं विकास परिषद बन जाएगा नैमिष का, तो और हमारा विकास में कम हो जाएगा, लड़ाई खुद अधिकार और सब चीज़ आ जाएगी। अभी मुख्यमंत्री जी ने इसी कार्यकाल में मैंने इलाज के लिए, ज्ञान भैया ने बताया कि 5 लाख रुपए मिलता है आयुष्मान भारत से। मुख्यमंत्री जी ने जिसको जिसको हमने लिखा करीब 2.25 करोड़ रुपए इलाज के लिए दिया है। मैं कितना धन्यवाद दूं, उनकी जिंदगी बचाया है। 10-10 लाख रुपए एक एक आदमी को दिया है, 5-5 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए। तो ये मुख्यमंत्री जी की सोच है और गरीबों के प्रति उनका लगाव है कि ये चाहते हैं कि गरीब जो है हमारी बराबरी में आ जाए। और जो समस्याएं हैं उसके लिए मैंने लिखा पढ़ी कि काफ़ी सड़कें बनी हैं, और हम सब लोग, ज्ञान भाई हम दोनों लोग साथ जाते हैं जहाँ जरूरत पड़ती है। केशव प्रसाद मौर्य जी के यहाँ, मुख्यमंत्री जी के यहाँ जो जो और बचा खुचा विकास है, हमारा कर्तव्य है इस साल और हम पूरा करके 95%, 90% क्षेत्र के विकास में भागीदार होंगे। गरीबों के उत्थान के लिए जो कुछ हो सकता है हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे, ये हमारी सोच है। तो इस तरीके से बताया कि जो कुछ अभी चाह रहे थे, एक तो विकास परिषद नैमिष के लिए आप चाहते हैं कि उनकी प्राथमिकताओं में इसका गठन हो जाए, ताकि वो इलाका जिसकी वजह से पूरे विश्व में उसकी पहचान है और पहचान बढ़े। जब विकास परिषद का गठन होगा तो निश्चित तौर पर वहाँ विकास कार्य होंगे। एक संयोग की बात है कि विधानसभा अलग अलग है, दोनों विधायक अलग अलग क्षेत्रों से चुने जाते हैं, लेकिन रहने वाले एक ही इलाके के मछरेटा से। तो सभी दर्शकों को ये बता दें कि मछरेटा एक ऐतिहासिक स्थल है। इसकी अगर हम इसका जिक्र करें तो ये नाथ संप्रदाय के जो सबसे बड़े गुरु हैं मच्छंदर नाथ जी, उनके नाम से जाना जाता है, जिनकी एक कुटिया भी वहाँ बनी हुई है। और प्रदेश के सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उसी नाथ संप्रदाय से आते हैं। जो गोरखनाथ पीठ है वो नाथ संप्रदाय का माना जाता है, और वहाँ पर उनकी कुटिया बनी हुई है। लोगों का यह भी कहना है कि जो मछेटा नामकरण हुआ है वो मच्छंदर नाथ के नाम से ही जाना जाता है। हम विधायक जी से पहले जानेंगे, फिर आपसे पूछेंगे उस स्थल का आज अगर कायाकल्प आप करवाते तो एक नाथ संप्रदाय, चूँकि पूरे देश में इसके एक अलग पहचान है, बड़े अनुयायी हैं इसके, और मुख्यमंत्री भी उसी संप्रदाय से आते हैं, उसके लिए आपने कभी प्रयास किया? हम एक बार मैं आपको भी ले गया था, आप भी गए थे, और मैंने प्रयास भी किया था, बीच में कुछ ढिलाई हुई। अब हम ये चाहेंगे कि बाबा मच्छंदर नाथ का स्थान रहा है, और सब लोगों ने वहाँ बताया, जो बुजुर्ग बचे हैं बहुत पुराने उन लोगों से, और वहाँ का जो तीर्थ स्थल भी है उन्हीं के नाम से है। हम अब ये कोशिश करेंगे ये उस स्थान को भी विकसित कराने के लिए हम दोनों भाई, ज्ञान जी और हम दोनों लोग मिलकर के और ले चलेंगे। आपने पहले सर्वे भी किया था, सब गए थे, और ये चाहेंगे कि मछरेटा का विकास हो जाए। मछरेटा में विकास नहीं हो पाया जिस स्तर से होना चाहिए, क्योंकि किसी ने किया कुछ नहीं है। जब जब हम आते हैं मौका लगता है, चाहे अस्पताल बने हो, चाहे इंटर कॉलेज हाई स्कूल खुलवाया गया हो, चाहे चीनी मिल बना हो, लेकिन उसके बाद कोई आते हैं तो केवल खाली विधायक और मंत्री बनकर चले जाते हैं, विकास के लिए कुछ नहीं करते हैं। अभी हम लोग जो कुछ बचा खुचा है उसका परीक्षण करके, जानकारी करके, हर जगह सड़क पुल पुलिया
बनवाने का काम करेंगे। मछरेटा में बाबा मच्छरता नाथ जी का जो स्थान है उसको विकसित कराने में वह पूरा अपना प्रयास करेंगे, आपका भी सहयोग लेंगे। तो खुले मन से एक जो सबसे बड़ी बात निकल करके ये आई कि मिश्रिक के जो विधायक हैं रामकृष्ण भार्गव ने, उन्होंने स्वीकार किया है कि मछेटा का जितना विकास होना चाहिए था उतना हो नहीं पाया है। अब मिल करके इसका विकास कार्य कराएंगे और उन्होंने सहयोग मांगा है। जो सेवता से विधायक हैं ज्ञान तिवारी, और वो भी मछेटा इलाके के ही रहने वाले हैं, दोनों मिल करके मछेटा का विकास कार्य कराएंगे। अभी आने वाला समय बताएगा। फिलहाल अब हम चलेंगे सेवता के विधायक ज्ञान तिवारी जी के पास और उनसे जानेंगे। उनका इलाका चूँकि पिछड़ा है, काफ़ी कुछ उन्होंने कराया है, लेकिन बहुत कुछ वहाँ अभी करवाए जाने की ज़रूरत है। एक बात सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बात ये है, आपको बता दें कि ये सरकार भ्रष्टाचार को लेकर के मतलब जीरो टॉलरेंस की सरकार कही जाती है, और उसकी लड़ाई फ्रंट पर रहकर सेवता के विधायक ज्ञान तिवारी लड़ रहे हैं। ये समय समय पर सामने भी आता रहता है। हम उन्हीं से जानेंगे कि उनके इलाके की जो अन्य उनके मन में क्या क्या कुछ कराने का है और क्या प्रयास कर रहे हैं उसके लिए। देखिए कि जैसा कि आप जान रहे हैं, इस मुख्यालय से हमारी विधानसभा लगभग 70 से लेकर के 80 और 90 किलोमीटर दूरी में के छोर हैं। एक तरफ सूरतगंज से जुड़ी हुई है और दूसरी तरफ बहराइच का बॉर्डर है और तीसरी तरफ तंबौर से जुड़ी हुई है। आज हमारा ये प्रयास है, चाहलारी घाट पे दिव्य और भव्य हनुमान जी महाराज का मंदिर बनाया जा रहा है, परशुराम का मंदिर बनाया जा रहा है। और जब सावन का महीना आता है तो सावन के महीने में वहाँ पे लगभग इतवार और सोमवार 2 दिन मिला करके लाखों की संख्या में लोग कांवर लेने जाते हैं और वहाँ से कांवर भर करके विश्वा में पत्थर शिवाला मंदिर बाबा गोला गोकर्ण नाथ जी को लेकर के जाते हैं और बहुत से लोग महादेवा को लेकर के जाते हैं पैदल। तो उस दिन पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है। वहाँ पे पहली प्रायोरिटी पे एक ऐसा घाट बन जाए ताकि वहाँ पे कोई अप्रिय घटना ना हो और वहाँ की मंदिर की उस चहलारी घाट की दिव्यता और भव्यता बढ़े। ये हमारे ये विगत इसी वर्ष में हमारे उसमें प्लान में है कि ऐसा काम हो और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे स्वीकृति भी दिया है। दूसरा, हमारी पार्टी के सर्वश्रेष्ठ नेता भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी थी, और भारतीय जनता पार्टी जो हमारा गांजरी क्षेत्र है, जो रेवसा है, वो रेवसा राजधानी कही जाती है गांजरी क्षेत्र की। इसलिए वो रेवसा का चौराहा जो सीधे बहराइच और ये हम कह सकते हैं नानपारा बहराइच बॉर्डर को, नेपाल बॉर्डर को और इधर सीतापुर को, नैमिष को जोड़ने का काम करता है। और जो दूसरी सड़क हमारी तंबौर की तरफ से जाती है वो रामपुर मथुरा होते हुए सीधे अयोध्या को जोड़ने का काम करती है। इसलिए वो अटल चौक के नाम से वो विकसित हो, उस अटल चौराहे का सौंदर्यीकरण हो और उसका अटल चौक के नाम से सौंदर्यीकरण हो, ये मेरा प्रयास रहेगा। और इसके साथ साथ में कि इतनी ज़्यादा दुर्घटनाएं होती हैं, उन दुर्घटनाओं में आपने देखा होगा हम लोगों को अक्सर जिलाधिकारी महोदय को रात में परेशान करना पड़ता है कि पोस्टमार्टम कराने के लिए। तो इस नाते एक वहाँ पे पोस्टमार्टम हाउस हमारे यहाँ बन जाएगा। हालांकि भगवान न करे एक्सीडेंट हो, किसी की मृत्यु हो, लेकिन विधि का विधान है और जब लोग निकलते हैं दुर्घटनाएं होती हैं और काफ़ी मृत्यु होती है। इस नाते वहाँ पे पोस्टमार्टम हाउस बन जाए और उसके साथ साथ एक ट्रामा सेंटर बन जाए, क्योंकि जब वहाँ एक्सीडेंट होने के बाद हम जब उनको प्रयास करते हैं तो लखनऊ ले जाना पड़ता है, या लखनऊ ले जाएं या सीतापुर ले जाएं, तो लखनऊ भी वहाँ से 90 किलोमीटर 80 किलोमीटर पड़ता है और ऐसे सीतापुर पड़ता है, तो उसके रास्ते में ही प्राण निकल जाते हैं। ये मेरा प्रयास है। इसके साथ साथ में वो प्रत्येक गाँव, जो गाँव जिसके गांव तक रोड नहीं है, मैंने बिजली हर गांव तक पहुंचाई है, वहां प्रयास रहा है। और उसके साथ साथ हर गांव को रोड से भी जोड़ दिया जाए, इसके लिए हमारा प्रयास रहेगा। एक हमारा रेवसा टाउन एरिया बन जाए, इसके लिए मैंने पूरा काम कर लिया था, लेकिन चूंकि रेवसा जो ग्राम सभा होती है वहाँ का एक अनापत्ति प्रमाण पत्र लगता है जिसमें वहाँ के प्रधान को लिख के देना होता है। मैंने प्रयास किया, चूँकि वो दूसरी विचारधारा के थे, इस नाते उन्होंने उस पर स्वीकृति अपनी नहीं दी। अगर वो दे दिए होते तो हमारी टाउन एरिया घोषित हो गई। जैसे 38 टाउन एरिया घोषित हुई थी, उसमें हमारा भी नाम था, लेकिन वहाँ के स्थानीय प्रधान जी ने उसका अनापत्ति प्रमाण पत्र न देने के कारण वो हमारा रह गया है, वो शासन में फाइल पड़ी है। ये मेरा प्रयास रहेगा। ये जो 1 वर्ष बचा है, ये पंचायत के चुनाव के बाद जो भी प्रधान होगा मैं उससे आग्रह करूँगा
और कि भाई ये रहेगा तो ये विकास में एक बहुत बड़ा उसका एक हेड होता है, बहुत अच्छा पैसा आता है विकास के लिए, इससे हम और सुंदर विकास कर सकते हैं। क्योंकि हमारी विधानसभा में कोई भी टाउन एरिया नहीं है, कोई भी नगर पालिका नहीं है, कोई भी तहसील नहीं है। महमूदाबाद और बिस्वा 2 जगह लोगों को जाना पड़ता है। चूँकि सब कुछ करना ही करना है, हमें विरासत में पूरा का पूरा खाली मिला हुआ था, वहाँ कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि बाढ़ से मुक्ति, हर गांव को बिजली, हर घर को गैस, हर प्रधानमंत्री आवास, ऐसे 10 गांव बसाना कितना कठिन काम है। ये मोदी जी और योगी जी का ही आशीर्वाद है कि 10 गांवों को भी बसा दिया गया है। और अटल चौक का सौंदर्यीकरण होगा, अटल चौक के नाम से रोसा जाना जाएगा। और इसके अतिरिक्त भी जनता की जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, क्योंकि हमारे यहाँ का पानी भी पीने लायक बहुत कम है, जिंक ज़्यादा रहती है, इस नाते लोग बीमार ज़्यादा रहते हैं। इसलिए जो हमारी मोदी जी की योजना है, माननीय डॉक्टर महेंद्र सिंह का भी ये संकल्प है कि हर घर को जल, इस योजना के तहत लगभग हम 100 गांवों को प्रथम चरण में इसी साल में, जो साल का हमारा ये चल रहा है अंतिम वर्ष 5वां वर्ष जो कल से शुरुआत होगी, इसी वर्ष के अंदर लगभग 100 गांवों को हम हर घर को जल से देने का काम करेंगे। और वो हर काम करेंगे जिस तरीके से वहाँ के लोगों ने आदरणीय मोदी जी पे विश्वास किया है, आदरणीय योगी जी पे विश्वास किया है, मेरे पे विश्वास किया है। और इतना विश्वास करने के बाद जो कमल का बटन दबा के कमल को खिलाने का काम किया है, उसी तरीके से हर उस चेहरे पे मुस्कान लाने का मैं पूरा प्रयास करूँगा। और मैं उनके लिए पूरा एक विधायक नहीं, एक चौकीदार के रूप में मैं उनकी चौकीदारी करूँगा। और इस तरीके से मुझे पूरा विकास करने के लिए रात दिन एक करने का काम करूँगा। तो नवसजित जो सेवता विधानसभा क्षेत्र है, उसको जब आप वहाँ के विधायक बने तो उनका कहना है कि वहाँ उन्हें विरासत में कुछ भी नहीं मिला और उसको वो भरने का प्रयास कर रहे हैं। उस विरासत को, जो खाली विरासत मिली हुई थी, वहाँ पर क्या कुछ उनको आने वाले समय में और कुछ करने की जो आपके सामने रखी, बहुत सारी बातें बताई। उसमें महत्वपूर्ण बात ये थी कि चूँकि ये ऐसी विधानसभा है जहाँ की तहसीलें अलग अलग आती हैं, बिस्वा में भी पड़ती है और उधर महमूदाबाद इलाके में भी पड़ती है, कुछ इलाका शायद लहरपुर में भी आता है आपका। तो ये दुर्भाग्य है कि 3 तहसीलों के बीच में ये सेवता विधानसभा क्षेत्र है। तो वहाँ पे उनका प्रयास है कि ऐसा लोगों के सामने आने वाले समय में दिक्कतें ना आए, इसको भी वो दूर करेंगे। और एक मेरे यहाँ की समस्या गोवंश की भी समस्या है, उसको लेकर के भी हम निरंतर काम कर रहे हैं। माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय मंत्री जी श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी से भी मेरी बात हुई है। एक गौशाला मेरी स्वीकृत हो गई है महेशपुर में, और दूसरी गौशाला अभी हमारी देसी लौकिया के लिए मैंने करीब 65 बीघे ज़मीन वहाँ के लिए भी कर दिया, वहाँ भी हमारी स्वीकृत हो जाएगी। और एक बरी बटहुआ है। ऐसे करके 4-5 पॉइंट हमने चिन्हित करके और उनकी जगह ले करके बृहद गौशाला का भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि ये बाढ़ प्रभावित इलाका है और यहाँ पर जब बाढ़ आती है तो उस दौरान जो ज़्यादातर गोवंश हैं वो छोड़ दिए जाते हैं, और जब वो छुट्टा होते हैं तो नुकसान भी बहुत करते हैं, जिससे किसानों को बचाना है उस नुकसान से। उसके लिए गौशालाएं बनाने के लिए भी आप प्रयासरत हैं, ये आपने बताया। हम चलेंगे पूर्व MLC राकेश सिंह जी के पास और उनसे जानेंगे कि चूँकि अब वो एक संगठन के रूप में काम करते हैं, संगठन से जो निर्देश मिलता है उसको वो अनुसरण करते हैं, और जो भी जन चौपाल हैं, जो अन्य कार्यक्रम हैं संगठन के, उसमें उनकी भागीदारी रहती है। ऐसे में 4 सालों में अगर हम कार्यकर्ता की बात करें तो कार्यकर्ता अभी भी उत्साहित दिखता है, आखिर क्यों? देखिए पंकज, ये बड़े फक्र की बात है कि हमें 2 नेता ऐसे मिले, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, जिनकी एक एक सांस, एक एक क्षण, एक एक पल जनता के लिए समर्पित है। राजनीतिक और सामाजिक जीवन में हमने बहुत सारे लोगों को सरकारों में रहते हुए देखा है, सरकार को चलाते हुए देखा है, मगर 24 घंटे में 18 घंटे, 20 घंटे, 22 घंटे मैं ये नहीं समझ पाता हूँ कि हमारे मोदी जी और योगी जी सोते कब हैं, खाते कब हैं, आराम कब करते हैं। 24 के 24 घंटे क्षेत्र के नाम पे, धन के नाम के, जात के नाम पे सबको छोड़ करके, सबको एक साथ मिले करके अभी हमारी पार्टी ने चौपालों का कार्यक्रम किया। कई चौपालों में मुझे भी जाने का सौभाग्य मिला।
गांव में, गरीब में, किसान में, नौजवान में, महिलाओं में, बच्चों में, युवाओं में जो जोश है, मोदी जी के प्रति जो आस्था है, योगी जी के प्रति जो निष्ठा और विश्वास है, मैं उनको शब्दों में नहीं कह सकता। हमने देखा है कि जिस तरह से हम पहुंचते हैं, जिस तरह से हमारे भारतीय जनता पार्टी के योगी जी के और मोदी जी के नारे रखते हैं, देश के बारे में भारत माता की जय होती है, भगवान श्री राम पे जो आस्था है, जो मंदिर का निर्माण हो रहा है, जैसे हमारे माननीय विधायक जी ने, हमारे दोनों भाइयों ने जिस तरह से आपको बताया है, ये कोई छोटी बात नहीं है। हमारे मुस्लिम समाज के भी बहुत सारे साथी हैं। मुस्लिम समाज के लोगों में डर और भय बनाया गया था। आज उस डर और भय को लोगों के पास पड़ोस में मैं समझता हूँ कि अब आप जाइए तो लोग कहते हैं कि जितना सम्मान और जितना व्यवस्थाएं और जितनी सुविधाएं मुझे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिली हैं, पूर्व में कांग्रेस की सरकार रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले भी रही है, मगर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले रही है, इस सरकारों में जमीन आसमान का फर्क मिलता है हर वर्ग को, हर समाज को। अभी हम शहरी क्षेत्रों में देख रहे थे, चाहे हमारा सीतापुर हो, चाहे हमारा लहरपुर हो, बिस्वा हो, तंबौर हो, सकरन हो, जितने हमारे शहरी क्षेत्र हैं, पंकज जी, लगभग 80% 90% हमारे मुस्लिम समाज के लोगों को भारतीय जनता पार्टी की योगी और मोदी जी की सरकार ने आवास देने का काम किया है। 3.5 लाख के आवास एक एक परिवार में 3-3 4 लोगों को मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो लोग जिस तरह से प्रचार करते हैं, जिस तरह से दुष्प्रचार करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी है, धर्म विरोधी है, तो पंकज जी, मुझे इन चौपालों में जा करके मैंने देखा है कि आज हमारे मुस्लिम समाज के लोग, मुस्लिम समाज की हमारी महिलाएं, हमारे बच्चे अपने जो उनको सरकारी आवास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मिले, अपने घरों में मोदी जी का पोस्टर लगा करके, योगी जी का पोस्टर लगा करके, वो तो कहते हैं कि ऐसा नेता हमको बारंबार मिले और ऐसी योजनाएं, देश में पहले भी योजनाएं बहुत सारी थी, देश का फंड था, पैसा थी, योजनाएं चलती थी, दिल्ली से और लखनऊ से चलती थी, मगर बीच में कहाँ समाप्त हो जाती थी ये भगवान जाने। आज धरती पे जो हमारी माताएं बहनें, हमारे ग्रामवासी हैं, उन योजनाओं का लाभ मिल रहे हैं और मोदी और योगी जी की सरकार को बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। मैं भी आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं आपको भी कि आपने मुझे अपने चैनल में बुला करके आज इस 4 साल के कार्यकाल के बारे में माननीय विधायक जी के साथ में चर्चा करने का सौभाग्य हमें भी दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना इस तरीके से, चूँकि 4 साल में सरकार की जो उपलब्धियां थी उनको आपके सामने विधायकों ने रखा, पूर्वविमर्शी ने रखा। अब आपको ये भी बता दें कि असली परीक्षा 5वें वर्ष की है, जिसमें अंक जनता को देना है और निश्चित तौर पर जो विकास कार्य कराए गए हैं इस सरकार के द्वारा, डबल इंजन की सरकार योगी और मोदी जी की, उसमें क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ करने का इरादा है, ये सब कुछ आपके सामने रख दिया गया है। आने वाला समय जनता का है और जनता आपको अंक देगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। हम पहले धन्यवाद देंगे विधायक जी लोगों का, आपका धन्यवाद देंगे, आपका धन्यवाद देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी जी कि आपने मुझे। जी, आखिर में कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी, एक हमारे जो अभी ज्ञान भैया ने कहा कि हैंडपंप पानी दूषित हो रहा था, तो ये गाँव में पानी की टंकी लगाने का काम है, सरकार का योजना है भारत सरकार की। उसमें मेरे क्षेत्र में भी हर गाँव में करीब करीब सर्वे हो रहा है। हर गांव को टंकी लगाने के लिए करीब 100-125 टंकी गांव चयनित हुए हैं, जिनका प्रस्ताव लेकर के टंकी लगाने की शीघ्र इसी साल व्यवस्था होगी, जिससे स्वच्छ पानी मिले। तो उपलब्धियों का इतना बखान की थक नहीं रहे हैं। लास्ट में भी विधायक जी ने बताया मिश्रिक में उनकी क्या प्लानिंग है पेयजल को लेकर के, आपके सामने रखा। तो हम जो आज कार्यक्रम के लिए हमारे अतिथिगण पधारे, मिश्रिक विधायक रामकृष्ण जी, सेवता विधायक ज्ञान तिवारी जी, पूर्व एमएलसी राकेश सिंह जी, उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। धन्यवाद पंकज भैया, आपने भी मुझे अवसर दिया अपने बीच में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सुंदर स्टूडियो जो हमारे जनपद सीतापुर की शान है, और आपके माध्यम से सीतापुर ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में, और हमको लगता है कि जो लोग जुड़े होंगे पूरे देश के लोग जुड़े होंगे। और इस नाते आप जो आम जनमानस की, गांव गरीब किसान की बात उठाते हैं, और कहीं अगर हम लोगों से त्रुटि होती है आपके चैनल के माध्यम से, जो आपकी भी पैनी नज़र जाती है, क्योंकि आप इस समाज के चौथे स्तंभ हैं और आपकी भी जिम्मेदारी है।
तो इसलिए जो समय समय पे आप भी हमें आगाह करते हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद, शुभकामनाएं पंकज जी। शुक्रिया। हम लोग योगी जी के साथ, मोदी जी के साथ आपको भी बहुत बहुत बधाई देते हैं, क्योंकि आप भी उजाला छाया करते हैं। जहाँ जहाँ रहे वहाँ पर हम लोगों की समस्याओं के साथ साथ जहाँ खड़े हो जाते हैं, जिससे मिल जाते हैं, राकेश सिंह भैया की तरह आप भी मुस्कुराहट चेहरों पे लाने का काम करते हैं। इसलिए आपका चैनल और बहुत बढ़ता रहे, यही हमारी दुआएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।